नमो नमः। अथ मंगलाचरण। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। बेटा 8वीं क्लास का ये संस्कृत का श्लोक है जिसको हमने मंगलाचरण के रूप में काम में लिया है। ये श्लोक हमें बताता है कि गुण है वो अच्छे लोगों के पास आकर ही गुण बने रहते हैं, लेकिन निर्गुण या बुरे व्यक्ति के संपर्क में आने से वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, जैसे कि नदियों के अंदर जो मीठा पानी है वो बहता रहता है, जब तक वो नदियों में रहता है तब तक तो वो मीठा रहता है। समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया, और वो जब समुद्र में मिल जाता है तो अपेय यानी खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। थोड़ा सा और समझिए इसको। जो भी निर्भीकता, बहादुरी जो गुण है वो अगर अच्छे व्यक्तियों के पास है तो उनका लाभ भी होगा और वो गुण की तरह हमें दिखेंगे, और बुरे व्यक्ति के पास चाहे ताकत चली जाए, शक्ति, विद्या, बुद्धि, वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे और वो उनका दुरुपयोग ही करेगा। तो विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा 9 मध्यावधि परीक्षा मिड टर्म एग्जाम अभ्यास प्रश्न पत्रम हल प्रश्न पत्रम मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। और ये 6ठी क्लास जो अक्टूबर 6 अक्टूबर का ये आपका एग्जाम होने वाला है। बड़ा ही रोचक एग्जाम होगा विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से न कि आपको जो दिल्ली सरकार ने उपलब्ध करवाया है उसके आंसर को, सभी उत्तरों को हम व्याख्या सहित जानेंगे, उसके अलावा उसमें से 20-30% हम और भी निकालने की चेष्टा करेंगे। तो हम यथाशीघ्र पेपर के अंदर आ जाते हैं। आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सर्वकार है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया पेपर है। मध्यावधि एग्जाम कहते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम को। अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस सेट विद्यार्थियों। हूबहू ऐसा ही पेपर आपका आएगा, प्रश्न चेंज होंगे लेकिन जो इसका पैटर्न होगा वो इसी प्रकार से आएगा। इसमें कितनी व्याकरण आनी है, कितने अपठित अवबोधनम, कितनी इसमें श्लोक आने हैं, कितने अनुवाद आने हैं, वो सब ऐसा ही आएगा। प्रश्न चेंज होंगे। अगर आप भाग्यशाली होंगे इसमें से 5-7-10 प्रश्न आपके मिल जाते हैं तो हमें इसे इस प्रश्न पत्र को देखना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें अभ्यास करना चाहिए और प्रश्नों की भी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कितने नंबर का होगा। तो आप देख रहे हैं 80 अंक। ये आपका 80 नंबर का पेपर होने जा रहा है। और समय कितना होगा विद्यार्थियों? होरा त्रयम, होरा कहते हैं घंटे को और त्रयम का क्या अर्थ होता है? 3। तो 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सामान्य निर्देश, उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लेखनीय। ये बात एकदम से ही शुद्ध है, ये बात जाननी चाहिए कि जो भी हम उत्तर लिखते हैं अगर उसका उत्तर नंबर 5 या 4 नहीं लिखेंगे तो कापी चेक करने वाला शिक्षक कैसे देखेगा? प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसारम एवं लेखनीय। प्रश्नों का उत्तर जो है 5 नंबर प्रश्न पे अगर हमारा अनुवाद है तो हमें उत्तर नंबर भी, अगर 5 का प्रश्न का उत्तर करेंगे, अनुवाद कर रहे हैं तो उत्तर नंबर 5 लिखना चाहिए। प्रश्न अगर हमारा 9 का है तो उत्तर नंबर भी हमें 9 लिखना चाहिए। तीसरा सुझाव दिशा निर्देश हमें क्या दे रहे हैं? सर्वेशाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सबसे बड़ी बात है सभी प्रश्नों के उत्तर वो संस्कृत माध्यम में होंगे, आप हिंदी में उसको मत लिख के आना। प्रश्नानाम निर्देश ध्यान अवश्यम पठनीय, और उसको ध्यान से पढ़ना है। निर्देश जो भी दिए गए हैं, निर्देश परिवर्तन भी हो सकते हैं, 1-2 ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हमें ध्यान से देखना है। अब ये विद्यार्थियों हमारा अपठित अवबोधनम है। अपठित अवबोधन हमें बताता है, इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारा कितने नंबर का है? तो आप देख रहे हैं 10 नंबर का अपठित अवबोधन है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ना है और संस्कृत में उत्तर देने हैं।
प्राचीन काले प्रसिद्धो मगधो नाम जनपदो भवत। प्राचीन काल में मगध नाम का एक जनपद था। अस्मिन राज्य सदा नीरा गंगा नदी प्रवहति। इसमें सदा नीरा कहते हैं जिसमें हमेशा पानी रहता हो, वो नदी यहाँ पे बहती थी मगध के अंदर। पाटलिपुत्रम अस्य राज्यस्य राजधानी आसीत, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्रे एकम प्रसिद्धम स्थलम मिथिला नामकम प्रदेशम आसीत, और पाटलिपुत्र में एक प्रसिद्ध स्थल था, मिथिला नामक स्थल था। मिथिला प्रदेशे मातुः सीताया जन्म अभूत है, और मिथिला में माता सीता का जन्म अभूत, अभूत यानी हुआ। तस्या चरित्रम निर्मलम पावनम आसीत, उनका चरित्र था निर्मल था, पावन था। भगवता श्री रामेण सह तस्या विवाह संपन्नो बभूव, भगवान श्री राम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। मातु कैकेय्याः आज्ञाम शिरोधार्यं कृत्वा भगवान श्री राम वनम प्रति गतवान, और माता केकई, उनकी केकई माता थी, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, उनकी आज्ञा को मान करके भगवान श्री राम वन की ओर चले। वन के अंदर, वने सप्तमी विभक्ति है। लंकापति रावण मातरम सीताम छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान, और वन के अंदर लंकापति रावण है वो छल से यानी कपट के द्वारा माता सीता को चोरित्वा यानी चुरा करके, अपहरण करके लंका नगरी ले गया। भगवान श्री राम रावणम हत्वा मातरम सीताम नीत्वा अयोध्याम प्राप्तवान, और श्री राम ने रावण को मार दिया और माता सीता को नीत्वा यानी लेकर के अयोध्या आ गए। प्रश्न के उत्तर हम देखते हैं। एक पदेन लिखत है केवलम प्रश्न द्वयम। प्राचीन काले किम नामो प्रसिद्धो जनपदो अभवत, तो एक पद में ही इनका उत्तर देना है, खाली एक शब्द लिखेंगे। प्राचीन काल में आपने देखा है कौन सा, ये उत्तर आ जाएगा मगध। मगध नाम का जनपद हुआ तो हमें लिखना है मगध। दूसरा प्रश्न है, देखो विद्यार्थी इसमें केवलम प्रश्न दो ही प्रश्न करने, मैं आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करके आ जाना। दूसरा प्रश्न है मिथिला प्रदेश कस्या जन्म अभूत है, मिथिला में किसका जन्म हुआ, तो यहाँ पे हमारा उत्तर ये आया है माता सीता का जन्म हुआ। देखो ये आया उत्तर हमारा मातुः सीताया, मातुः सीताया। तीसरा प्रश्न है एतस्याः विवाह केन सह संपन्नो अभूत, तो एतस्याः शब्द किसके लिए आया, सीता माता के लिए। सीता का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ, उत्तर है हमारा भगवान श्री राम है। तो हम राम भी कर सकते हैं या फिर रामेण भी कर सकते हैं, आपको दो ही उत्तर करके आने हैं। आ वाला खंड देखिए, पूर्ण वाक्य न लिखत, अब हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है, अर्थात एक पूरी लंबी लाइन में उत्तर देना है। और इसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे ये कह है, कह के स्थान पे अगर हम उत्तर लगा देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ये वाक्य बन जाता है। प्रश्न पहला है मातुः केकय्याः, मातु केकय्याः आज्ञाम शिरोधार्यम कृत्वा कह वनम प्रति गतवान, माता केकई की आज्ञा को शिरोधार्य करके कौन वन की ओर गए, तो कौन गए, भगवान श्री राम गए। तो इस कह को हटा देंगे, इसका उत्तर लिखना सीखिए विद्यार्थियों। कह को हटा करके हमें खाली राम है, हमने यहाँ राम है कर दिया, और पूरी की पूरी लाइन दोबारा लिख देंगे मातु केकय्याः आज्ञाम शिरोधार्य कृत्वा, कह की जगह राम आ गया, वनम प्रति गतवान, राम वनम प्रति गतवान। समझ गए आप मेरी बात। कह को हटाना है और कह को हटा करके हमें क्या लगाना है, कह की जगह पे राम है लगाना है, पूरा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, वने कह मातरम सीताम छलेन चोरित्वा लंका नगरी नीतवान, वन के अंदर माता सीता को छल से चोरी करके कौन लंका नगरी में ले गया। तो यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक कौन है, ये कह है, तो इस कह की जगह हमने क्या लगा दिया, कह की जगह हम लगा देंगे रावण है, रावण है। ये पूरा उत्तर जो का तो लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा वने, फिर लिखेंगे रावण है मातरम सीताम छलेन चोरित्वा लंका नगरीम नीतवान। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री राम कम हत्वा मातरम सीताम
श्री राम है कम हत्वा मातरम सीताम नीत्वा अयोध्याम प्राप्तवान। श्री राम है वो किसको मार करके माता सीता को लेकर के आए। तो वही प्रश्नवाचक क्या है, कम, और कम की जगह हम कर देंगे, जो कम के अंदर द्वितीय विभक्ति लगी है तो हमने कर दिया रावणम। बाकी पूरी लाइन ऐसे की ऐसी लिख देंगे, श्री राम, ये श्री राम है, रावणम हत्वा मातरम सीताम नीत्वा अयोध्याम प्राप्तवान। पूरी लाइन हूबहू लिखी जाएगी। भगवान श्री राम और रावण को मार करके माता सीता को लेकर के आए। ये वाला प्रश्न देखिए, अस्य अनुच्छेद से कृते उचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखते। तो जिसके बारे में पूरी बात चल रही है रामायण, इसका उचित शीर्षक रामायण हो गया। ये वाला प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरते प्रख्यातम पदस्य समानार्थकम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। प्रख्यात के लिए, प्रख्यात होता है प्रसिद्ध, तो प्रख्यात के लिए क्या शब्द आया है, प्रख्यात के लिए हमारा कौन सा शब्द आया है। देखो ये देखो प्रसिद्ध शब्द आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध है। ऐसे प्रश्न हर गद्यांश के अंदर आएंगे, जो भी गद्यांश आएगा उसके अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे। उसके अंदर एक तो आपसे पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा। ये हो गया प्रसिद्ध है, प्रख्यात शब्द के लिए प्रसिद्ध शब्द इस पैराग्राफ में आया है। अगर आपको दूसरा को ध्यान आ जाए तो वो नहीं लिखना है, जो पैराग्राफ के अंदर प्रख्यात के लिए क्या शब्द आया है, शब्द आया है आपका प्रसिद्ध है। देखो ये आया, ऊपर मैंने लगाया निशान। दूसरा है नीतवान क्रियाया कर्तृपदम गद्यांशात चित्वा लिखत। नीतवान ले गया, इसका कर्ता कौन है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, कौन ले गया, तो माता सीता को कौन ले गया था, इसका कर्ता है रावण है। तीन वाला प्रश्न देखिए, आधुनिक काले, आधुनिक काल में इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। आधुनिक काल का विलोम शब्द लिखना है गद्यांश, ये रहा विलोम शब्द, गद्यांश में से चित्वा यानी चुनकर। तो आधुनिक काले का विलोम शब्द सबसे पहले आया है आपका प्राचीन काले। ठीक है, क्या विलोम शब्द आया विद्यार्थियों आधुनिक काल का, प्राचीन काले। आधुनिक काल का विलोम हो गया प्राचीन काले। अगले प्रश्न पे आते हैं, रचनात्मकम कार्यम 15 नंबर का है। इसके अंदर विद्यार्थियों आपको क्या करना है, 15 अंक का है। अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा पुनः लिखत। एक आपको पत्र लिखना है, क्या लिखना है, पत्र लिखना है। भगवान दीप का आप दीपक है, सबसे पहले नाम याद रखिए, क्योंकि लास्ट में आप लिखेंगे तो दीपक नाम लिखना है। अगर इसकी जगह दूसरा नाम परिवर्तन होता है, किसी लड़की का नाम होता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। भवतः विद्यालय फ्लू टीकाकरण से शिविर से आयोजनम। अभी अभी हमारे विद्यालय के अंदर फ्लू का टीका लगा था, आप सबको पता है, रेबीज का टीका लगा था ना। तो ये फ्लू टीकाकरण से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इति सूचयंतम मंजूषायाम दत्तानाम पदानाम सहायतया पितरम प्रति पत्र। अपने पिताजी को पत्र लिखना है, और किन शब्दों की सहायता लिखनी है, बाल का नाम दीपक है, इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। बाल का नाम यानी बच्चे होते हैं, दीपक ये बच्चे का नाम है, फ्लू का टीका तत्रास्तु यानी वहां, महत्व आपको पता है किसी चीज का, प्रणाम यानी प्रणाम करेगा वो बच्चा अपने पापा को पत्र लिखेगा। तो संयोजिका यानी संयोजन करना, छात्र विद्यार्थी, निवेदन या निवेदन करना, दृष्टा देखना, दृष्टा तो कतः प्रत्यय उत्तम स्वास्थ्य की वो मंगल कामना करता है अपने पापा की। 5, 10, 15 आयु वर्गात, आयु विद्यालय स्कूल में, प्राध्यापिका जो प्रधानाध्यापक है वो अगर स्त्रीलिंग होगा तो प्रधानाध्यापिका, विद्यालय, और एकोनविंशत यानी 19, ये प्राध्यापिका वही शिक्षिका के लिए शब्द आया है, प्रधानाध्यापिका नहीं है, प्राध्यापिका।
तो ये शब्द हो गए, इनका मैं एक साथ आपको उत्तर बताऊंगा। इसमें तो हमें फ्लू के टीके के लिए अपने पापा को पत्र लिखना है, ठीक है। शब्द आपने देख लिए, आपको एक ही करना है विद्यार्थियों। दूसरा देखो, दूसरे में आपका नाम क्या है, महेश है, आप महेश हैं और रामपुर के संगम विहार में रहते हैं। रामपुर से संगम विहारे निवसति, भवतः क्षेत्रे चीरकालात अस्वच्छताया समस्या अस्ति। लंबे समय से अस्वच्छता यानी गंदगी फैली हुई है। यया वर्षा काले, जिससे बारिश, अभी अभी बारिश खत्म हुई है, रोग प्रसारणम आशंका भी संभवती, रोग फैलने की आशंका है। एतदर्थम भवान स्वनगरम निगमस्य अधिकारिणम प्रति पत्रम लिखती, आपको निगम के अधिकारी यानी जो ऑफिसर होता है उसके लिए आपको पत्र लिखना है, जिसकी ड्यूटी है सफाई कराने की। एतत पत्रम मंजूषा है, और ये जो मंजूषा, इस पेटी को कहते हैं, जो आप कोष्टक देख रहे हैं, ये आपकी मंजूषा है। इन शब्दों को काम में लेना है विद्यार्थियों। तो देखो, शिक्षक यानी टीचर, छात्र, विद्यार्थी, विद्यालय यानी विद्यालय, पठंती पढ़ते हैं, डेंगू बीमारी का नाम है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी का नाम है, मलेरिया भी बीमारी का नाम है, ज्वर, ज्वर देख लीजिए नया शब्द आपके लिए, बुखार, औषधि, दवाई, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में चिकित्सक, डॉक्टर, परिचर्या चर्चा करना, सुरक्षा, संरक्षण यानी सुरक्षा, उपाय यानी उस चीज का समाधान, जलम पानी, मस कहा मच्छर, और अवकर कल भी मैंने बताया था आपको, 10वीं क्लास में भी आया था, कचरा, प्रभवंती होते हैं। इन शब्दों को मिलाकर के हमें पत्र लिखना, या तो अपने पापा को पत्र लिख दीजिए कि हमारे स्कूल में फ्लू का टीका चालू हो रहा है, या फिर गंदगी फैलने के लिए सक्षम अधिकारी को पत्र लिख दीजिए। करना एक है, ये देखो अथवा, बड़े से अक्षर में अथवा लिखा है, ये देखो अथवा, एक ही करना आपको, ठीक है ना। मैं आपको दोनों बता देता हूं। चलो तैयार हो जाओ अपनी कॉपी लेकर के। तो विद्यार्थियों, उत्तर आपके सामने, इनको समझते हैं कैसे करना है। तो दीपक ने अपने पापा को पत्र लिखा है, ठीक है। तो दीपक है स्व पितरम, पितरम यानी पिताजी, प्रति पत्रम लिखती, प्रति जो शब्द है इसके योग में पिता में द्वितीय विभक्ति होती है। दीपक अपने पिता को पत्र लिखता है, क्या पत्र लिखता है, मम विद्यालय फ्लू टीकाकरण शिविरम आयोजितम, मेरे विद्यालय में फ्लू के टीकाकरण का आयोजन हुआ है। बाल का नाम उत्तम स्वास्थ्य है, बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इदम महत्व मस्ती, ये टीका है, ये बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तीसरा वाक्य हो गया। चौथा वाक्य है, अहम पंचदश आयु वर्गात अस्मि, मैं 15 साल का हूं, अतः अहम शिविर दृष्टवा प्रसन्न अस्मि, मैं शिविर को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हूं। और जो आपका पांचवा अंतिम वाक्य है, भवतः पुत्र दीपक है, आपका पुत्र दीपक, सबसे लास्ट में नाम लिखते हैं, लड़की होगी तो भवत्यः पुत्री, अगर नाम लड़की का भी आ सकता तो भवत्यः पुत्री, आपकी पुत्री, और लड़का होगा तो भवतः है, आपका पुत्र, भवान शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भवतः पुत्र दीपक भवंतम प्रणमामि। ये आपका वाक्य पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको एक ही करके आना, मैं दोनों बता देता हूं, जो भी सरल लगे आपके याद करने में। इसमें हमें बताया गया था कि कचरे के कारण और वर्षा ऋतु होने के कारण, जल भराव के कारण आसपास में गंदगी फैल गई, तो इसको हटाना है, दूर करना है। तो देखिए, और इसमें नाम क्या है, महेश, आपका नाम क्या है, महेश नाम है। अहम महेश है रामपुर से संगम विहारे निवसती, इसमें आपका एड्रेस बताया था, जो भी एड्रेस आए ऐसे कर देना, अहम लगा के, जैसे नाम जो भी, अहम संदीप दिल्ली नगरम निवसामी या निवसती, मैं महेश रामपुर के संगम विहार में या दिल्ली में निवास करता हूँ, पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य, मम क्षेत्रे चीरकालात अस्वच्छताया समस्या अस्ति, मेरे क्षेत्र में चीरकाल से, चीरकाल क्या होता है, लंबे समय से, लंबे समय से, बहुत समय से क्या समस्या है विद्यार्थियों,
अस्वच्छता की समस्या, गंदगी फैल रही है। और अस्वच्छताया कारणात् डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ज्वर इत्यादि रोग प्रभवन्ति। और अस्वच्छता के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये सब रोग फैल रहे हैं। चौथा वाक्य क्या है? नगर निगम अवकर है। जो नगर निगम का अवकर है यानी कि जो मशीन है, यंत्र है, गाड़ी वगैरह जो आती है, निवारणाय उपाय करो, तो वो नहीं आ रही है, तो आप मशीनें भेज करके इनका निवारण, इनको हटाने का उपाय कीजिए। पांचवा वाक्य है जनानाम सुरक्षा एवं संरक्षण महत्वपूर्ण अस्ति। लोगों की सुरक्षा और संरक्षण महत्वपूर्ण है। छठा वाक्य है चिकित्सालय चिकित्सक तथा परिचर्या यानी नर्स, नर्स चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में चिकित्सक अर्थात डॉक्टर तथा परिचर्या यानी नर्स आवश्यकी अस्ति, ये आवश्यक है, इनकी भी नियुक्ति करवाइए। अस्पताल में चिकित्सक और नर्सिंग की नियुक्ति करवाइए। मस कहा मच्छर, ये शब्द भी आपका मंजूषा के अंदर था। मस्का को लेके क्या वाक्य बनाया? मस्का मच्छर रोग प्रसार से कारणम, मच्छर रोग फैलाने का कारण बन रहे हैं। ये अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों आपके सामने 3 का प्रश्न है। तो इसके अंदर एक चित्र दिया हुआ है, जब आप पेपर के अंदर देखेंगे तो इसका आपको एक चित्र दिया हुआ है। मैं आपको देखो विद्यार्थियों, आपके सामने प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में जो वही मंजूषा जो ये दी हुई है, इन शब्दों की सहायता से, ये जो पेटिका में जो शब्द है, इन शब्दों की सहायता से और इसका वर्णन करना है। प्रदत्त शब्दानाम सहायता नाम, इस चित्र को देख के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये आपके शब्द रहे। पश्यति यानी देखना, भवनम मकान, उत्पतंती यानी गिरते हैं, सरोवर यानी जो पानी आप देख रहे हैं सामने, ये रहा पानी, इसको सरोवर बोलते हैं यानी तालाब बोलते हैं। उद्यानम यानी बगीचा होता है। वृक्षा पेड़, नभसी यानी आकाश, ये नभ नभ दिखाई दे रहा आपको, नभ यानी आकाश। मत्स्य मत्स्य ये मछली है। संति यानी है। पुरतः सामने, ये आपका अव्यय है, पुरतः सामने। जन है लोग। दूरवाणी यानी मोबाइल। सुखदा सुख पूर्वक। निर्मला वायु स्वच्छ वायु। रम्यम दृश्यम यानी मनोहर दृश्य। दीघा कहते हैं पक्षी को, खग को। जन यानी लोग। गृहम घर। संलग्न यानी लगा हुआ है। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। इन शब्दों को मिला के आपको इसके अंदर जो भी, सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क का एक भ्रम मिटाइए कि जो भी बच्चा जैसे भी लिखेगा, अगर वो व्याकरण से शुद्ध है, 5 वाक्य बनाएगा तो अलग अलग वाक्य में बना सकते हैं। देखने वाले ने, मान लो किसी बच्चे ने इसमें फूल देखे हैं, तो वो कह सकता है कि उद्याने पुष्पा संति, ये वाक्य उसका सही है। मान लो किसी को व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, तो वो इसको लेकर के बना सकता है, घर को लेकर के बना सकता है, क्योंकि गृहम शब्द भी इसके अंदर आया था, कोई ये आया था गृहम शब्द। कुल मिला के बात ये है कि ये जितने भी शब्द हैं, इनको लेकर के हम 20 वाक्य बनाओ या 25 वाक्य बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें वाक्य बनाने 5, वो हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं सब बच्चों को, उसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है पक्षी सभम, एक पक्षियों की सभा है, बहुत सारे पक्षियों की सभा है। अब इनमें पक्षी कौन कौन से हैं आप सब देख रहे हैं। कौवा है जो कृष्ण रंग का है। अन्न मासम शिशो हस्तात, रोटिका यानी रोटी, आचिद्य लेकर, कपोत कबूतर, वसंत समय, वसंत का समय, नीड कहते हैं घोंसले को। कोकिल है कोयल। सावक, सावक छोटे बच्चे होते हैं जानवर के। उड़ियते उड़ते हैं। चटका चिड़िया। बक्ष्यति खाते हैं। मयूर मोर। पिबती यानी पीना। आनियति यानी लाना। रवय शब्द करना, कटु कड़वा। पिक है कोयल होता है। परिश्रमी, परिश्रम यानी मेहनत। प्रस्ता, प्रस्तरान, ये प्रस्तर यानी पत्थर होता है। जल पानी। घटा घड़ा। स्थापित यानी स्थापित करना। हंस यानी हंस। सुख यानी तोता। निवसति यानी रहते हैं।
दोनों में से एक गद्यांश बनाना आपको, या तो आप इस पार्क के बारे में, इस उद्यान के बारे में बना दो, या पक्षियों के बारे में बना दो। मैं दोनों ही आपको बताता हूं, इसके बाद में हम लगातार उत्तर कर लेंगे। एक बार 4 का प्रश्न देख लीजिए। 4 के में आपको अनुवाद करने हैं, ये अनुवाद है, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। और जो 5 का प्रश्न उसके अंदर क्या करना है, संधि अथवा विच्छेद, ये हम अलग से कर लेंगे। 4, 3 और 4 का उत्तर मैं आपको करवा देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम 3 का प्रश्न करते हैं। चित्र का अवलोकन और मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दिए गए चित्र में एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपने देखा था, दिखाया गया, जिसमें एक झील है, पेड़ है, पहाड़ है, उड़ते हुए पक्षी हैं। मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य हमें बनाने हैं। तो पहला वाक्य, इदम रम्यम दृश्यम अस्ति, ये दृश्य बड़ा ही रमणीय है। रमणीय दृश्य क्या होता है, सुंदर दृश्य है। कितना अच्छा वाक्य बना है। दूसरा वाक्य, सरोवरे यानी तालाब में, मैंने सरोवर का अर्थ आपको बताया था तालाब। तालाब में मत्स्य, मत्स्य क्या होती है, मछलियां। आपने चित्र मछलियां देखी थी, तालाब में मत्स्य संति, मछलियां है। तीसरा वाक्य, वृक्ष संति, पेड़ है। चौथा वाक्य, नभसी यानी आकाश में, नभ होता है आकाश, आकाश में विहगा, विहगा कहते हैं पक्षियों को। उत्पतंती यानी उड़ते हैं, उड़ते हैं। नभसी विहगा उत्पतंती, आपको अर्थ नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। जैसे सरोवर का अर्थ तालाब होता है, ये सरोवर का अर्थ मैंने लिखा तालाब, नभसी का अर्थ मैंने लिखा आकाश, और विहगा का अर्थ लिखा पक्षी, उत्पतंती यानी उड़ते हैं, मत्स्य है यानी मछली, इसका अर्थ ये मैंने यहाँ पे लिखा मछली। आपको नहीं लिखना, आपको तो खाली वाक्य बनाने हैं, ठीक है। फिर है निर्मला वायु सुखदा अस्ति, जो निर्मल वायु है वो सुखद है। निर्मल यानी बिना मल की वायु सुखद है। फिर इनको एक साथ दे दिया आप लोगों को, ये इसकी हिंदी भी नहीं लिखनी है, खाली संस्कृत लिखनी है। इदम रम्यम दृश्यम अस्ति, पहला वाक्य है, ये दृश्य रम्य है। दूसरा, सरोवरे मत्स्य संति, सरोवर में मछलियां है। तीसरा, वृक्षा संति, पेड़ है। नभसी वेगा उत्पतंती, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। निर्मला वायु सुखदा अस्ति, निर्मल वायु सुखद है। जो हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद का निर्माण करना। जो बच्चे ऊपर वाला करना चाहे वो ऊपर वाला कर दे, करना एक ही है, दोनों नहीं करने, नहीं नंबरों की कटौती की जाएगी। इसमें अनुच्छेद बनाना है, जो हमारा मंजूषा के अंदर दिए उन शब्दों को लेकर के। 5वां ये शब्द है वो मंजूषा के अंदर वाले शब्द जिनका अर्थ मैंने आपको बताया था। पहला वाक्य है, काकः कृष्ण वर्ण भवति, कौवा काले रंग का होता है। कृष्ण वर्ण है, कैसा रंग है ये, काला रंग। दूसरा है, कोकिल है यानी कोयल, कोकिल है किम अस्ति, कोयल। कोयल वसंत समय मधुरम गायते, कोयल वसंत समय में मधुर गाती है, मीठा गीत गाती है। तीसरा वाक्य है, चटका नीड़े बस्ती, चटका क्या होता है, चिड़िया। जो चिड़िया है वो नीड़े यानी घोंसले में रहती है। चौथा वाक्य, मयूर है सुंदर पक्षी अस्ति, मोर सुंदर पक्षी है। पांचों वाक्य, हंस जले निवसति, हंस जल में रहता है। आपको हिंदी नहीं करनी, आपको खाली इनके वाक्य बनाने हैं। आगे एक साथ मैंने टाइप कर दिया है, काका है कृष्ण वर्ण भवती, कौवा काले रंग का होता है, कोकिल है वसंत समय मधुरम गायाती, कोयल वसंत समय में मीठा गाती है, चटका नीड़े बसती, चिड़िया घोंसले में रहती है, मयूर है सुंदर पक्षी अस्ति, और हंस है जले निवसती, हंस जल में निवास करता है। अनुवाद देखिए बेटा आगे, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, इसकी संस्कृत बनेगी एतत मम गृहम अस्ति। एतत का अर्थ होता है यह या वह, मम यानी मेरा, गृहम अस्ति यह मेरा घर है। दूसरा, सीमा गाना गाती है, सीमा गीतम गायाती, सीमा गीतम गायती। तीसरा, मैंने पुस्तक पढ़ी, मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ये आपका पुस्तकम द्वितीय विभक्ति का है। पठितम में आपका पठ धातु कतः प्रत्यय मिल करके
बना है। चौथा वाक्य बिना, बिना कल घर जाएगी, ये बिना लड़की है तो जाएगी भविष्य काल का लृट लकार भविष्यत काल, ये आपका लृट लकार का है। ठीक है, बिना लड़की स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, क्योंकि देखो जाएगी से मैं पता चल रहा है ना वो कल जाएगी, बिना कल जाएगी तो आने वाला कल है। तो बिना का बिना लिखा हमने, आने वाले कल के लिए हमने लिखा स्व है, गृहम गमिष्यति, घर जाएगी। 5 का प्रश्न है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। 5 का वाक्य है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो हमने इसको भी कर दिया संस्कृतम सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, जननी का अर्थ होता है माता। 5 का प्रश्न जो हमारा है उसके अंदर हम संधि अथवा विच्छेद करेंगे, जहां हमें संधि युक्त पद मिलेगा उसका हम विच्छेद कर देंगे। विच्छेद करना यानी तोड़ना, जैसे ये संधि युक्त पद है इसको हमने अलग अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया। और अगर विच्छेद किया हुआ शब्द मिलेगा तो उसको जोड़ के हमें एक कर देंगे, जैसे ये हतः प्लस अस्मि हतो अस्मि। तो सबसे पहला है तवाकरण्य, तवाकरण्य तव आकरण्य, तुम्हारे द्वारा सुनकर, तो तव धन आकरण्य, तव के ये दीर्घ संधि कैसी होगी, तव प्लस आकरण्य, वह में से निकला हमारा ए, धन आकरण्य, ए और आ मिलके आ दीर्घ हो गया, तव का तव ऐसा ही लिख दो, नीचे हलंत है। क्योंकि ये ए और ये ए, ये दोनों ए मिलके तो हमारा ये आ बन ही गया। तो तय वह जो हलंत है इसमें जब ये वाला आ के मिलेगा तो आ की मात्रा तवा, और इस वाले को हम जो का तो लिख देंगे तवा करण्य, ये शब्द हमारा बन गया तवा करण्य। तोड़ेंगे तो इसको बन जाएगा तव धन आकरण्य। दूसरा है नैता दृश्य शब्द है, नैता दृश्य स्वर्ण पक्ष, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, नैता दृश्य के नीचे रेखांकित था उसी का बनाना है। तो नैता दृश्य न धन एतादृश, ए और ए मिलके आई वृद्धि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। मैं आपको बताता हूं न धन एतादृश, वाक्य था नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत तंचु स्वर्ण काकस्य मया पूर्व दृष्टि, मैंने सोने के पंखों वाला और रजत यानी चांदी की चोंच वाला पक्षी नहीं देखा। तो न में हलंत करेगा तो निकलेगा ए, आगे है एता एतादृश, एतादृश है, ए और ए मिल की विद्यार्थियों आई वृद्धि होती है, न धन आई धन तादृश है, नई तादृश है। इस नए के अंदर हमने ए मिलाया तो 2 मात्राएं लग जाएगी, 1 मात्रा 2 मात्रा और आगे जो का त्यो हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। गुण क्या है, ए ओ और अर ये गुण है, आई औ और आर ये क्या है, ये वृद्धि है। ठीक है, ध्यान रखना इनको। सूर्य धन उदयात, सूर्य उदयात पूर्व में सात उपस्थिता, सूर्य उदय से पहले ही वो वहां उपस्थित हो गई। तो सूर्य धन उदयात गुण संधि का उदाहरण है, बना के दिखा देता हूं मैं। सूर्य उदयात, सूर्य के यह में निकला ए, आगे है उदयात, ए और ऊ मिलके बेटा ओ गुण होते हैं, सूर्य प्लस ओ प्लस दयात। सूर्य में ये जो हलंत हट जाएगा जब आगे ओ की मात्रा इसमें मिलेगी, सूर्योदयात है, ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, गुण संधि। पाद प्रहारेण चंदनम रक्त रंजितम करोति, हा हंत है, तो यहाँ जो हत है, हत अस्मि
आता है धन अस्मि। ये पूर्व रूप संधि का आपका उदाहरण है। कल भी मैंने आपको एक उदाहरण बताया कैसे बनेगा। आता है और अस्मि, आता है प्लस अस्मि। विसर्ग का पहले ऊ हुआ, हाथ प्लस ऊ प्लस अस्मि, हाथ प्लस ऊ प्लस अस्मि। और ए और ऊ मिलकर के हथ के अंदर जो तय के अंदर ए है वो गुण हो गया हत प्लस ओ प्लस अस्मि। तय में ओ जब मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, हत हो जाएगा प्लस अस्मि। अब जब ये ए इस ओ में मिलेगा तो एक अपना निशान छोड़ देगा ए, ठीक है, आगे ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और सभी संधियां पूछी जाए तो सबसे पहले इसमें विसर्ग संधि हुई, ठीक है। विसर्ग का ऊ होने के बाद गुण संधि से सबसे पहले विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग में परिवर्तन हुआ था। विसर्ग का गुण होने के बाद गुण संधि, और फिर आपकी पूर्व रूप संधि। लेकिन पूछा जाएगा तो हमें बताना है पूर्व रूप संधि। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, चाहे तो ऊपर वाले जो मैंने आपको समझाए उनका संधि विच्छेद कर दीजिए, चाहे इनका कर दीजिए। एका विनम्रा मनोहरा दुहिता आसीत। एक विनम्र मनोहर लड़की थी, पुत्री थी। दुहिता होता है पुत्री। तो चाशीत वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। च और आशीत को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा चाशीत। कैसे जोड़ेंगे? च प्लस आशीत। च में निकला ए, आगे है आशीत। ए और आ मिलके आ दीर्घ होता है। च धन आ शीत। च में जब आ मिलेगा तो ये हलन दिख रहा नहीं, हट जाएगा, चा हो जाएगा। आगे चा शीत। संधि का नाम है दीर्घ संधि। आगे है वृक्ष से ऊपरी, जो मैंने आपको गुण संधि बताई थी, सूर्य जमा उदय, वैसे गुण संधि हो जाएगी। मासांतरम अस्मद गृह महोत्सव है। महोत्सव में भी महा और उत्सव है, ये मैं लिख के बता देता हूं। महाधन उत्सव है, बड़ा उत्सव है। जब इसको हम हलंत करेंगे इसमें आ की मात्रा निकलेगी, आगे है उत्सव है। आ और ओ मिलके ओ गुण, मह धन ओ घन सव है। ये आप देख रहे हैं ए और आ मिलके ओ गुण हो गए। तो फिर आगे ये बचेगा आधा तय स और वह। जब ये है में ओ मिलेगा तो ऐसा बन जाएगा, और ये आधा तय स और वह। महोत्सव है, गुण संधि का उदाहरण है। 50 उत्तरेक शतम रूपये काणी च देही। इसमें आपकी ये देख रहे हैं आप, तय की जगह यहाँ दय बन गया। ये है आपका जसत्व संधि का उदाहरण है, ठीक है। कै की जगह कै पहला अक्षर है, वाक प्लस ईश। एक उदाहरण आता है वाक प्लस ईश है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कै का गय बना देते हैं, ईश है। और कर दे वाणी का देवता अर्थ होता है वागीश बना देते हैं, ठीक है। पहले अक्षर को तीसरा अक्षर करना, कै का ग। च का तीसरा अक्षर क्या होगा, च छ ज। और तय का क्या होगा, तैथ है। तीसरा अक्षर क्या होगा, तैथ है द। ये जसत्व संधि का उदाहरण है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 6 के प्रश्न में। तो जो हमारे रिक्त स्थान दिए हैं उनके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें सामने भरा जा चुका है। सुरेश पुस्तकम पठती मोहना मम मित्र से पुत्र। ये जो 3 स्थान दिए थे, खाली स्थान 4, एक पुस्तक था, पुत्र, व्याघ्र और विद्यालय, ये यहाँ सटीक बैठ रहा है, यहाँ हमने लगा दिए। सुरेश पढ़ती दिया था तो सुरेश क्या पढ़ता है, तो
पुस्तक पढ़ता है। मोहना मम मित्रस्य अस्ति, मोहन मेरे मित्र का क्या है, बेटा है। वने, बने नहीं है, वने है। वने एक भयंकर है, वन में एक भयंकर क्या है, तो भयंकर क्या होता है, व्याघ्र। प्रतीक मम विद्यालय, मम विद्यालय से पढ़ती, प्रतीक मेरे विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय से की जगह कर देंगे विद्यालय, प्रतीक मेरे विद्यालय में पढ़ता है। 7 का उत्तर है उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदई वाक्यानि पूरी, तो उचित लकार लगा करके क्रिया पद लगाने हैं। देखो, माता व्यजनम पचती, माता क्या बना रही है, भोजन बना रही है। माता व्यजनम पचती, पचती बना रही है, लट लकार वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न आपका, मम अध्यापिका विदुषी अस्ति, मेरी अध्यापिका है वो विदुषी है। अस्ति लट लकार का। तानी फलानी मधुराणी संति, ये देखो ये भी बहुवचन था, फलम फले फलानी बहुवचन, मधुरम मधे मधुरे मधुराणी बहुवचन है, तो संति भी क्या है, बहुवचन। कारगुपद विभक्ति आश्रित विकल्पेभ्य उचितानि चिनुत, घनश्याम वेद मंत्रम पठती, तो वेद मंत्र जो है उसका जो माध्यम है वो क्या है, मुख है। तो मुख शब्द में तृतीया विभक्ति लग गई। मान लो अध्यापक कलम से लिखता है, ठीक है, तो वाक्य हो जाएगा उसका जो सहायक है अध्यापक का वो कलम है, अध्यापक है कलमेन लिखती। मनुष्य है वो जल से सींचता है, तो जल में तीसरी विभक्ति कर दो। मनुष्य है या मानव है, जलेन सिंचती, तृतीय विभक्ति लगानी है। जो सहायक होता है उसकी योग में तृतीया, देखो जलेन में तृतीया, कलमेन में तृतीया, और यहाँ पे आपकी मुख के अंदर भी तृतीय विभक्ति लग गई। रोहित है निर्धनेभ्य धनम ददाति, किसी को कोई चीज दी जाती है, धन देता है निर्धन को, तो गरीब के अंदर चतुर्थी विभक्ति लग गई। जैसे कि रामेभ्य की भांति बना है। दूसरा वाक्य बन जाए, अध्यापक है, अध्यापक बालक को पुस्तक देता है, तो एक बालक है तो हम करेंगे अध्यापक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाओ, बालकाय पुस्तकम ददाति, और बहुत सारे बच्चे हैं अगर लिख रखा है अध्यापक, अध्यापक बालकों को, बालकों बहुवचन शब्द है, बालकों को पुस्तक देता है, बहुवचन शब्द है, तो अध्यापक है। बालकाय का बहुवचन क्या होगा, जैसे यहाँ पे निर्धनव्य किया था, बालकेभ्य पुस्तकम ददाति। अगला है मंदिरम निक्सा मम गृहम अस्ति, मंदिरम निक्सा, तो बेटा निक्सा है, निक्सा का अर्थ होता है समीप, ये जहां भी आएगा ना समीप, वो अपने पास वाले शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति कर देगा। जैसे मंदिरम के अंदर द्वितीय विभक्ति हो गई, जैसे मेरे घर के पास स्कूल है, मेरे घर के पास विद्यालय है, ठीक है, तो पास के लिए शब्द है हमारे पास क्या, निकषा, ठीक है, तो मेरे का हो जाएगा मम है, और घर का हम गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, गृहेण गृहाभ्याम, जो हमारे 21 रूप बनते हैं कुछ भी नहीं करेंगे, द्वितीय विभक्ति का करेंगे। गृहम मम गृहम, निकषा मेरे घर के पास विद्यालय है अस्ति, ऐसा बन जाएगा। अगला जो वाक्य है, छात्रा विद्यालयात गृहम आगच्छन्ति, छात्र जो विद्यार्थी है, छात्रा है, वो विद्यालय से घर आती है, तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई, क्योंकि वो विद्यालय से अलग हुई है ना, तो अलग होना अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण है, वृक्षात पत्रम
पतति, वृक्षात पत्रम पतति। तो वृक्ष से पत्ता अलग हुआ है, तो वृक्ष में हमने कौन सी विभक्ति कर दी, पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार जो छात्रा थी वो विद्यालय से अलग हुई है, तो विद्यालय का हमने बना दिया विद्यालयात, क्योंकि राम की पंचमी होती है रामात, उसी की भांति। और भी कई उदाहरण इसके कारक प्रकरण के। अगला जो 9 का प्रश्न है, रेखांकितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा, जहां प्रकृति प्रत्यय जो जुड़ा हुआ वहां तो विभज्य अलग कर दीजिए, और जहां पे जुड़ा हुआ उसको अलग करना, और जो अलग है उसको संयोज्य यानी जोड़ दीजिए और समुचित उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, उत्तर मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, विक्रिय तय को हटा देना इसमें। और जो हमारा दिया था भू धातु कत्वा प्रत्यय भूतवा बन गया, भू धातु कत्वा प्रत्यय ये भूतवा बन गया। स विद्या व्यसनी भूतवा महानतम वैदुष्यम लेभे, वह विद्या का व्यसनी बन करके उसने महान यश लिया। और स तु माम नेतुम, वह मेरे को लेने के लिए विगते श्रावणे आगत आसीत, पिछले सावन में आया था, श्रावण के महीने में। तो नेतुम में है आपका नी धातु तुमुन प्रत्यय। 10 का प्रश्न और देख लो, छोटा सा प्रश्न है। 10 का और 11 का प्रश्न देखिए। उद्याने, बगीचे में, इनको आपको संस्कृत में लिखना है संख्याओं को। तो आप देख रहे हैं 87 लिखा है, 87। उद्यान में आम्र वृक्षा संति, 87 आम के पेड़ है, तो सप्ताशीति ही, 87 को लिखेंगे सप्ताशीति ही। विद्यालय में 16 शिक्षक है, विद्यालय षोडश शिक्षका संति, 16 को क्या लिखेंगे षोडश। मम कक्षायाम चतुर्त्रिंशत् छात्रा संति, मेरी कक्षा में 34 छात्र हैं, तो चतुर्त्रिंशत् यानी 34। पुस्तकालय संप्रति अष्टचत्वारिंशत् छात्रा अध्ययनरता संति, पुस्तकालय में 48 छात्र अध्ययनरत हैं, 48 को हम क्या कहेंगे अष्टचत्वारिंशत् छात्रा। अगला जो वाक्य है इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है, पराजिता है, पराधन जीता है। अनु और ईक्षणम मिलके क्या बनेगा अनवीक्षणम। कौन सी संधि है यण संधि, ऊ की जगह क्या हो गया वह हो गया। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि अनु धन ईक्षणम, इसका बना अनवीक्षणम। ठीक है, ये कैसे बना मैं आपको बना के दिखाता हूं। अनुधन ईक्षणम, जब हमारी यण संधि हम पढ़ते हैं ई उ री री, ई की जगह यह, ऊ की जगह वह, री की जगह र और री की जगह हम ल करते हैं। तो आप देख रहे हो ऊ है, ऊ की जगह हम वह करेंगे, आदन है, ऊ की जगह वह हो गया, वह होगा हलंत वाला। धन है ईक्षणम, अब इसको जोड़ेंगे है आदन है, जब इस वह में ई मिलेगा अनवीक्षणम। इस प्रकार ये बनता है समुड्डीयते। आगे जो 12 का प्रश्न है उसमें एक जगह हमें स्व लगाना है, जिसका अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाला कल। दूसरा था वो हमारा था कदा का अर्थ होता है कब। तो देखो ये यहाँ पे सबसे सटीक बैठते हैं। अवकाश है भविष्यति, तो भविष्यति यानी ये लिट लकार का रूप है, अवकाश होगा, तो अवकाश होगा, तो स्व अवकाश भविष्यति, कल अवकाश होगा। तुम पठिष्यति, तुम पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे, इसमें कदा आ जाएगा। 13 का प्रश्न देखिए। अधोलिखित
गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। एक पद में उत्तर देने हैं। तो जो पहला पहला हमारा स्वर्ण काकेन बालिकाए कस्याम भोजनम परिवेशितम, सोने के कव्य ने बालिका को किसमें भोजन दिया, तो किसमें दिया, इसका उत्तर है स्वर्ण थाल्याम, सोने की थाली में। अगला है भवने सज्जितानि कानि दृष्ट्वा बालिका विस्मयम गता, भवन में सज्जित क्या देखकर बालिका को विस्मय हुआ, विस्मय होता आश्चर्य, क्या देखकर आश्चर्य हुआ। विचित्र विचित्र वस्तुनि, वहां पे कई विचित्र वस्तुएं थी। जो कव्य का घर था, लड़की को जहां बुलाया था उसको पारितोषिक देने के लिए, उपहार देने के लिए, वहां पे वो विचित्र वस्तुओं को देख के आश्चर्यचकित हुई। अगला प्रश्न है ताम्र स्थाल्याम एव अहम भोजनम करिष्यामि इति का, मैं तांबे की थाली में भोजन कर लूंगी, किसने कहा, बालिका ने कहा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कन्या कदा आश्चर्यचकिता संजाता, लड़की कब आश्चर्यचकित हुई, उत्तर है स्वर्ण काकेन, जब सोने के कव्य ने स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में भोजन दिया, तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता। दूसरा है श्रांता बालिका, थकी हुई लड़की, बालिकाम विलोक्य का कह किम प्राय, थकी हुई लड़की को देख करके, विलोक्य यानी देख करके कव्य ने क्या बोला, कव्य ने बोला, उत्तर है श्रांता बालिकाम विलोक्य का कह प्राय, कव्य ने बोला पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, पहले नाश्ता करो। लघु प्रातरास का मतलब होता है नाश्ता। भोजनांतरम का कह किम ब्रूते, भोजन के लास्ट में अंत में कव्य ने क्या कहा, कव्वा बोला भोजनांतरम का कह ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत तुम सर्वदा चायत्रेव तिष्ठ, तुम हमेशा च अत्रेव यहीं पर रहो। तब माता वर्तते च एकांकिनी तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे पास में रहे, लेकिन जो तुम्हारी माता है वो एकांकिनी यानी अकेली है, इसलिए तू जल्दी, शीघ्र क्या होता है, शीघ्र शीघ्र होता है फटाफट, स्वगृहम गच्छ अपने घर जाओ। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है गय का। अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं, इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता पद क्या है, तो अहम इच्छामि में कर्ता कौन है, अहम कर्ता है, मैं इच्छा करता हूं तो कर्ता मैं ही हूं। तब माता एकांकिनी अत्र विशेषण, यहां विशेषण क्या है, एकांकिनी है वो विशेषण है, और जो माता है वो विशेष्य है, और तब है वो इसका अर्थ तुम्हारा है। तब माता वर्तते च एकाकिनी अत्र तब इति सर्वनाम पदम कस्मई प्रयुक्तम, तुम्हारी माता अकेली है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, तुम्हारी माता अकेली है, यहाँ तुम्हारी जो शब्द है वो किसके लिए आया है, किसकी माता के लिए, बालिका, यही लड़की की माता अकेली है। 14 का प्रश्न है अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत, संस्कृत में उत्तर लिखने इसके। प्रश्न है का अंभ स्वम न पिबंती, कौन अपना पानी खुद नहीं पीते, कौन नहीं पीते पानी, नदियां कभी अपना पानी नहीं पीते, पेड़ होते हैं वो अपने फल नहीं खाते, इसीलिए जो सज्जन पुरुष है वो उनकी जो संपत्ति होती है, उनका ज्ञान होता है वो संसार के कल्याण के लिए होता है। केसाम विभूते परोपकाराय भवन्ति, किसका जो बुद्धि ज्ञान वो परोपकार के लिए होता है, सताम, सज्जनों का जो सब कुछ है वो देश के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए होता है। वृक्षा स्वयं किम न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, वो अपने फल नहीं खाते। के सस्यम न खादंती, अगला उत्तर है के सस्यम न खादंती, पूरा उत्तर देना है। तो एक पंक्ति में पूर्ण वाक्य में वारिवाह सस्यम न खादंती, जो बादल है, वारिवाह कौन होते हैं, बादल, वो सस्य को नहीं खाते। सस्य क्या होता है, फसल, उसको हम ही खाते हैं। नद्या किम न कुर्वंती, नदी क्या नहीं करती, नदी है वो स्वयमेव अपना पानी नहीं पिबंती यानी पीती है, वो अपना पानी नहीं पीती। सताम विभूति किमर्थम भवंती, सज्जनों की जो विभूतियां हैं, उनका ज्ञान है, उनका वैभव है, ऐश्वर्य, वो किसके लिए होता है, वो होता है परोपकाराय, परोपकाराय यानी
दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेघ इत्यस्य कृते पद्यांशे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। हमारा जो गद्यांश है, पद्यांश है श्लोकों का, जो पंक्तियों का जो समूह होता है उसको हम प्रोज कहते हैं, गद्य कहते हैं, और जो श्लोक होते हैं गाए जाने योग्य गीति काव्य उनको हम पद्य कहते हैं। तो ये जो श्लोक है वो पद्य कहलाएगा। इसके अंदर जो मेघ है, मेघ के लिए, बादलों के लिए क्या शब्द काम में आया है, उनके लिए आया है वारिवाहा। क्या शब्द आया है, वारिवाहा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पद्य अदंती क्रियापद से कर्ता। अदंती यानी जो इसके अंदर आया था कि जो वारिवाह है वो फसलों को नहीं खाते, तो अदंती है वो किसकी, उसका कर्ता कौन है, उसका कर्ता है वारिवाह, बादल उसके कर्ता है, आपको वारिवाह लिखना है। जलम इत्यस्य करते पद्यांश से किम पर्याय पदम, जल का क्या पर्यायवाची आया, तो आपका उत्तर है अंबः। हमारे पद्य के अंदर जल का क्या पर्यायवाची आया, अंबः। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 15, कह चित्कारम कुर्वन पतति। जो गाय वाला पाठ आपने पढ़ा था, चंदन की जो पत्नी थी वो तीर्थ करने के लिए चली गई थी और पीछे से जो गांव का मुखिया था उसके घर में कार्यक्रम था, तो चंदन ने सोचा हम महीने भर इसका दूध नहीं निकालेंगे और एक साथ निकाल करके इसका दूध गांव के मुखिया को दे देंगे। तो जब वो दूध निकालने जाता है तो वो उसको पैर की मारती है और वो चित्कार करता है, यानी चिल्लाता है। तो चित्कार करके कौन गिरता है, उत्तर है आपका चंदन। ग्रामवासी ने कुत्र आसीना आसन। ग्रामवासी कहाँ थे, अपरत्र अन्य जगह। चंदन है केन सह पतति। चंदन जो गिरता है, दूध निकालने जाता, किसके साथ गिरता है, तो उसके हाथ में पात्र होता है, यानी बर्तन होता है, और बर्तन के साथ ही वो गिरता है। मैंने तीनों उत्तर करा दिए, आपको जो अच्छे लगे वो दो उत्तर करने हैं, तीन उत्तर मत करके आना। अगला पूर्ण वाक्य न उत्तर, केवल प्रश्न दो प्रश्न करने हैं। चंदन यदा, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है चंदन है यदा दोग्धुम इच्छति तथा धेनु किम करोति। चंदन जब दूध निकालना चाहता है तो गाय क्या करती है, तो गाय क्या करती है। उत्तर है इसका, देखो ये उत्तर लिखा, ये रहा इसका उत्तर। चंदन यदा दोग्धुम इच्छति, चंदन यदा जब दूध दोहना चाहता तथा धेनु पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से, पीछे के पैर से, पीछे के पैर से प्रहार करती है। दो का प्रश्न है चंदन से चित्कारम श्रुत्वा, चंदन की चित्कार को सुनकर के मल्लिका किम कथयति, मल्लिका क्या कहती है, जो उसकी पत्नी होती है। चंदन से चित्कारम श्रुत्वा मल्लिका कथयति नाथ किम जातम, क्या हो गया, कथम तुम रक्त रंजितम, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए, तुम्हारे खून कैसे आ गए। दो ही प्रश्न करने, मैं तीनों करवा देता हूं। तीसरा चंदन है किम कृत्वा मल्लिका आश्वा यति, चंदन क्या करके मल्लिका को आश्वासन देता है। चंदन है धेनुम प्रणम्य मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम अवयति, ये आश्वयति दिया है ना, ये वाला शुद्ध है अवयति, यानी बुलाता है। चंदन अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है, चंदन अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है, जब दूध निकालता है ना तो कैसे बुलाता है, तो वो प्रणाम करता है गाय को, मंगलाचरण करता है, उसके बाद उसका आह्वान करता है अपनी पत्नी का। रिक्ता घटा संति, खाली गड़े, यहाँ पे विशेष्य क्या है, तो जो रिक्त है वो तो विशेषण पूछ लेते तो हम रिक्त करके आते, और यहाँ क्या पूछा हमसे, विशेष्य है, तो ये किसकी विशेषता बताता है, घड़े की। घटा क्या होते हैं, घड़े, बहुवचन है, घटः घटऊ घटा। सत्वरम आगत सत्र क्रियापदम, जल्दी आओ, यहाँ क्रिया क्या है, आगच्छ क्रिया है, आना, चलना, फिरना, रोना धोना, खाना पीना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया है। कथम त्वम रक्त रंजितम, अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मई, तुम रक्त रंजित कैसे हो गए, तो यहाँ ये त्वम शब्द है ना, ये प्रश्न देखो ऐसा ही पूछा जाएगा, चाहे कोई भी गद्यांश है। त्वम किसके लिए आया है, तो ये तुम कैसे रक्त रंजित हो गए, तो यहाँ तुम किसके लिए आया है बेटा, चंदन के लिए तुम आया है। 16 का प्रश्न है रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम, तो किम शब्द के आपको रूप याद होने चाहिए। उपाध्याय से मुखम भूय दृक्ष्यामी,
ठीक है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे। तो जो अंडरलाइन होगा रेखांकित हो, इसके नीचे रेखांकित है तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, और ये पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति किम शब्द की, किम शब्द, किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन हमारा बनेगा कस्य। इसका कस्य, उपाध्याय से की जगह क्या लग जाएगा, कस्य। ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसते, तो यहाँ पे जो है जो नीचे निशान है उसके नीचे इसने जो टाइपिस्ट है उसने गहरा काला करना भूल गया, तो ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, ग्रामे एका अपरा कीदृशी, तो जैसे कि लुब्धा, अगर लुब्धा के नीचे होगा तो कीदृशी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे हो उसी की पाद पूर्ति करनी है। अगला है सूर्य तपे तंडुलान खगव्य रक्ष, सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रचना करो, तो इसका बन जाएगा सूर्य तपे तंडुलान केभ्यो रक्ष। इसके नीचे अंडरलाइन है, तो केभ्यो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है, किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति हमारा बन जाएगा केभ्यो, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। लुब्धा वृद्धा न्यवसत, वृद्धा, देखो इसके नीचे अंडरलाइन था लुब्धा, तो इसकी जगह आ जाएगा कीदृश है। तव मातुला ने तो गंगा स्नानार्थम कासिम गता, तो गंगा स्नानार्थम इसके नीचे अंडरलाइन है, ऐसे रेखांकित आएगा, तो हम इसका उत्तर कर देंगे तब मातुलानी तो किमर्थम, किमर्थम, ये इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा ये। 17 का प्रश्न है श्लोक का अन्वय पूरा करें अथवा भावार्थ पूरा करें। ये देखो, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे समीरे सनीरे, मंदम मंदम बहती, मंदम मंदम बहती, क्या बहती, मंदम मंदम नीर बहती है, हवा बहती है, मधु माधवी नाम नताम पंक्ति मालोक्य, इसमें मधु माधवी नाम आ जाएगा, और हे माता आप क्या बजाओ, नई वीणा को बजाओ, ये तीनों खालिस्तानी यहाँ पर हमारे व्यवस्थित हो जाएंगे। अठारह का प्रश्न देखिए, कथांश को यथाक्रम में लिखिए। ये मैंने पहले से भी लिख दिया, ये 5 नंबर आपके व्यर्थ नहीं जाने चाहिए विद्यार्थियों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जितनी पंक्तियां होती है आपकी 8 पंक्तियां हैं या 10 पंक्तियां हैं, वो पूरी जो की तो आपको लिखनी है। लेकिन कैसे कैसे घटना घटी है इसमें देखो, पूरा कस्मिंश्चित ग्रामे का निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ग्रामीण किसी गांव के अंदर एक महिला थी, निर्धन महिला थी। एको विचित्र काकह समुद्र ताम उपजगा में, एक विचित्र पक्षी उड़ करके वहां आता है। दूसरी पंक्ति ये है, आपको पता है कहानी का, तम निवार्यंती सा प्रार्थियत तंडुलान माम बक्स्य, उसको हटाती हुई, निवार्यंती क्या हटाती हुई, वो प्रार्थना करती है कि तंडुलान मां बक्स्य, चावलों को मत खाओ। चौथी पंक्ति में अहम तुभ्यम तांडुल मूल्य दास्यामी, ये कौवा कहता है कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। पांचवी पंक्ति है काकह ताम प्रति अवदत, कौवा उससे बोलता है बाली की यथेक्षम ग्रहण मंजुषा में एकम, जब वो लड़की उसके पास चावलों का मूल्य लाने जाती है तो वो कहता है जो तुम्हारी इच्छा हो, जो इच्छा हो, ग्रहण यानी ले लो, वही पेटी उठा लो, वो मंजूषा उठा लो, मंजूषा में एकम, एक मंजूषा ले सकती हो। छठा है मंजूषायाम महा अरहाणी हीरकाणी विलोक्य बालिका प्रहृषिता, मंजूषा के अंदर, पेटी के अंदर बहुत सारे हीरे देख करके बालिका प्रहर्षिता, लड़की प्रसन्न हुई। 7 का है स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद, और वह सोने की सीढ़ियों के द्वारा सोने के महल में गई। 8 का यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, और
वो जब लड़की उसके पास गई थी तो उसने जब बोला था तू कैसी सीढ़ी से आनी पसंद करेगी, तो उसने तो सीढ़ी बताई थी भी मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, लोहे की से आ जाऊंगी। लेकिन कव्य ने उसको कैसी सीढ़ी दी थी, उसको दी थी स्वर्ण सोपानम, सोने की सीढ़ी दी थी। और तदा स्वर्ण काके ने स्वर्ण थाली, और उसको सोने की थाली में भोजन कराया। ये पूरे का पूरा पंक्तियां चाहे दूसरे पाठ की आओ चाहे इसी की आओ, हमें ये देख रहा है कौन सी घटना कब घटी, इसको जता कर आ जाना है। प्रश्न नंबर 19, रेखांकित पदों का उचित अर्थ सुने। स्वनंततिम ततिम प्रेक्ष्य, तो ये आपका दृष्टवा है। दृष्टवा दृश्य धातु तत्वा प्रत्यय, बालिकी यथेक्षम ग्रहण, बालिके यथेक्षम ग्रहण, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। अर्थ चुनना है, ठीक है ना। तो प्रेक्ष्य का अर्थ जो है प्रेक्ष्य देखकर, प्रेक्ष्य इसके नीचे अंडरलाइन थी, इसका अर्थ हो जाएगा दृष्टवा यानी देखकर। और इसका अगर आपको कहीं प्रत्यय पूछ ले दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। बालिकी यथेक्षम ग्रहण, जो इच्छा है वो ले लो। तो यहाँ मंजूषा का अर्थ पूछा था पेपर के अंदर, मंजूषा का अर्थ है पेटी काम, पेटी। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम एति च याति चे, चरित्र की अच्छी तरीके से रक्षा करनी चाहिए। जो धन है वो तो आता है और जाता है, रक्षा किसकी करनी चाहिए, चरित्र की, ठीक है। तो इसके नीचे अंडरलाइन है, इसका उत्तर हो जाएगा चरित्रम। केसा मरालय सह विप्रयोग है, दुखी तो वो होते हैं जिनका इन हंसों के साथ वियोग हो जाता है। तो मरालय का क्या अर्थ है, हंस। शब्दों का उनके अर्थ से मेल करें। पक्षिण, पक्षिण किम, खगाह, वारिवाह किसे कहते हैं, बादलों को, मेघा, वारिवाह अर्थात बादल। सताम यानी क्या होता है, सताम कहते हैं सज्जनों को, सताम क्या होता है, सज्जन। और मदीय यानी मेरा। ये आपका पूरा प्रश्न पत्र पूरा हो गया है। इसमें जो ये लास्ट का मैं जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो एक श्लोक था उसका अर्थ हमने कर लिया था, ये श्लोक था उसके अथवा में था, वो आप पेपर में देखना कौन सा वो प्रश्न आपका, ये अथवा के अंदर था। तो इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। गुणा गुणी जनेशु, जो मैंने स्टार्टिंग में जो इसको शुरुआत की थी मंगलाचरण के द्वारा, तो वो इसी श्लोक की थी। गुणा गुणेशु गुणा भवंती इति निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। तो गुणा गुणी जनेशु सदगुणा, गुण है वो गुणियों में सदगुण बन के रहते हैं, परंतु ते एव गुणा निर्गुणम जन्म, लेकिन वो बुरे व्यक्ति के पास जब पहुंचते हैं तो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे कि जो जल है वो नदियों में बहता है तो मीठा रहता है, सुस्वादु यानी मीठा, स्वादिष्ट। और वो ही जल जब समुद्र में मिल जाता है, परंतु तदेव जलम, जलम यदा समुद्रम प्राप्नोति, तो वो पीने योग्य नहीं रहता। यह श्लोक बताता है कि गुण तभी तक गुण रहते हैं जब तक वे व्यक्ति के पास होते हैं, निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंचकर वे दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार नदियों का जल जब तक नदी में होता है तब तक वह स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये मैंने आपको पूर्ति करवा दी है। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा होता है। इस प्रश्न पत्र को देखना और बच्चों को भी बताना, इसमें से प्रश्न पढ़ने की पूरी से पूरी संभावना है। और आपको आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पेपर को भी आप बहुत से अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास पहुंचाना। और पेपर कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये कमेंट करके बताना। और आपके आगे के जो भी पेपर हैं वो आपको हमारा जो चैनल है एम हाई क्लासेज 1 या फर्स्ट जो भी कह दो, इसके ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी भाई। क्या मिलेगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा क्लास 9th, आप 9th के हो तो उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, संस्कृत, इंग्लिश,
मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जो भी आपकी हैं वो एग्जाम से पहले, एग्जाम डेट से पहले आपको सोलवर्ड पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपके जो भी छोटे बहन भाई उनसे भी आप बोलो, उनकी जो प्ले लिस्ट है वो उनकी कक्षा के नाम से मिलेगी। क्लास 6 है, 7, 8, 9, वो अपनी क्लास को जब खोलेंगे तो उसके अंदर ऑल सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट, ऑल सब्जेक्ट के पेपर उनको वहां से मिल जाएंगे। तो ये पेपर आपको कैसा लगा? अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी सहायतापूर्ण हो तो हमारा परिश्रम है वो सफल माना जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।